मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ओपनिंग एंट्रीज के बारे में कि जो भी हमारे पास में ओपनिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ओपनिंग ट्रांजैक्शंस की हमको एंट्री किस तरीके से करनी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, कई बार क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में वो इस तरीके से ट्रांजैक्शन देगा जैसे कि कैश इन हैंड 10,000 रुपीज, कैश एट बैंक 12,000 रुपीज, बिल्डिंग 50,000 रुपीज। वो ये नहीं बताएगा आपको कि आपने बिल्डिंग कितने में परचेज की, वो ये कहेगा कि बिल्डिंग जो है इतने रुपए की है, राइट। और वो इसको किस प्रकार बताएगा, वो इसको इस तरह से कहेगा कि 1 अप्रैल को इन चीजों के बैलेंसेस इतने रुपए के हैं। इसका क्या मतलब हुआ वो मैं आपको भी समझाता हूं। देखिए बच्चों, क्या होता है हर साल के एंड में हर बिजनेस जो है वो अपनी अकाउंटिंग करता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, P&L अकाउंट बनाता है और बैलेंस शीट बनाता है। इसीलिए इन्हें फाइनल अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स कहा जाता है। जो 31 मार्च को हमारे पास में हम ये चेक करते हैं कि कैश कितने रुपए का है, बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितने रुपए की है, फर्नीचर की वैल्यू कितने रुपए की है, यानी जितनी भी हमारे पास में एसेट्स और लायबिलिटीज होती है उनकी वैल्यू 31 मार्च को यानी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कितने रुपए की उनकी वैल्यू है, उसे अमाउंट को ही हम लोग बैलेंस शीट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर मैंने उन सारी वैल्यूज को बैलेंस शीट बनाकर आपके सामने यहां पर प्रेजेंट किया है। हम देखते हैं इसको एक बार। ऊपर मैंने लिखा है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। ये एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं कि 31 मार्च 2022 की किसी बिजनेस की बैलेंस शीट है और इसकी हमको ओपनिंग एंट्रीज पास करनी है। तो ओपनिंग एंट्रीज किस तरीके से पास होगी, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। बच्चों, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में सिखाया हुआ है कि जो भी आपकी एसेट्स होती है वो हमेशा डेबिट होती है और जो भी आपकी लायबिलिटीज होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है। तो इस क्लोजिंग बैलेंस शीट से आप नए साल में यानी 1 अप्रैल को आप कैसे इनकी ओपनिंग एंट्रीज बनाएंगे, आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहां देखें तो जो कैश हमारे पास में है वो हमारे पास में 8,000 रुपए का कैश है और कैश हमारी क्या है, ये सभी हमारी क्या है, एसेट्स है। तो इन सबको आपको डेबिट कर देना है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसका कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। कैश अकाउंट को मैं यहां पर अब डेबिट कर रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का कैश है हमारे पास में, 8,000 रुपीज का। तो कैश कितने रुपए का है, कैश है 8,000 रुपीज का। तो डेबिट में वो 8,000 रुपीज का कैश हमारे पास में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारे पास बैंक में कितना पड़ा हुआ है, 20,000 रुपीज पड़ा हुआ है बैंक में। तो यहां पर बैंक अकाउंट भी हमको क्या करना होगा, इसको हमको डेबिट करना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए पड़े हैं बैंक अकाउंट में, 20,000 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो यहां पर लिख देंगे 20,000 रुपीज। इसके बाद आगे चले तो हमारे पास में स्टॉक है 54,000 रुपीज का। तो यहां पर आ जाएगा स्टॉक अकाउंट, हमको यहां पर डेबिट करना होगा। तो ये हमारे पास भी हो गया 54,000 रुपीज का स्टॉक भी हमारे पास हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें डेटर्स हमारे पास में है 47,000 रुपीज के। तो डेटर्स हमको यहां पर लिखने होंगे। तो यहां हो जाएगा डेटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने रुपए के डेटर्स थे हमारे पास में, 47,000 रुपीज के। तो ये हो गया 47,000 रुपीज के डेटर्स भी हमारे पास हो गए। इसके अलावा हमारे पास में और एसेट्स के रूप में क्या है, मशीनरी हमारे पास में है 60,000 रुपए की। तो यहां पर आ जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट
डेबिट, और वो कितने रुपए की है, वो है 60,000 रुपीज की है, तो यहां आ जाएगा 60,000 रुपीज। करेक्ट है। तो हमने सारी एसेट्स को यहां पर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब चलते हैं हम लोग लायबिलिटीज की ओर, और यहां पर हमारे पास में दो लायबिलिटीज है, एक तो कैपिटल है और दूसरा हमारे पास में क्रेडिटर्स है। तो दोनों को ही हम लोग यहां पर क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद हम दूसरा लिखेंगे यहां पर टू क्रेडिटर अकाउंट। तो यहां पर जो है वो क्रेडिटर अकाउंट यहां पर आ जाएगा, और जो दोनों की वैल्यू होगी वो लिख देंगे। हमारे 2 लाख रुपए की कैपिटल है और 20,000 के क्रेडिटर्स है, तो यहां पर हो जाएगा 2 लाख रुपीज क्रेडिट साइड में, और क्रेडिटर में हो जाएगा 20,000 रुपीज। अब बच्चों इसमें है ना, आपको दो बातों का ध्यान रखना है। दो बातों का ध्यान का रखना है कि देखिए, हमेशा जो आपका डेबिट का अमाउंट, ओपनिंग एंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, आपका जो डेबिट का अमाउंट है और जो आपका क्रेडिट का अमाउंट है, ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो मान लीजिए आपका जो क्रेडिट है वो ज्यादा आ रहा है और जो आपका डेबिट है, टोटल मिला के पूरा अमाउंट जो है वो कम आ रहा है, तो डिफरेंस से आपको यहां पर गुडविल अकाउंट लिखना होगा। और दूसरी बात, जब मान लीजिए उसने आपको कैपिटल की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, दूसरा केस अभी मैं बनाऊंगा आपके सामने, पहले एक बार यहां की सिचुएशन को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां सबसे पहले हम लोग डेबिट के पूरे अमाउंट को ऐड कर लेते हैं। 8,000 रुपीज का कैश है, 20,000 रुपीज का बैंक है, 54,000 रुपीज का स्टॉक है, डेटर्स जो है वो 47,000 रुपीज के हैं, और 60,000 रुपीज की मशीनरी है। टोटल मिला के 1,89,000 रुपीज जो है वो डेबिट का अमाउंट आ रहा है, यानी ये अमाउंट आ रहा है 1,89,000। और टोटल जो आ रहा है क्रेडिट का वो कितना आ रहा है, 2,20,000। इसका मतलब क्रेडिट मेरा ज्यादा आ रहा है और डेबिट मेरा कम आ रहा है। तो जो डिफरेंस कितना आ रहा है आइए वो देख लेते हैं। तो जो डिफरेंस मेरे पास यहां पे आ रहा है वो आ रहा है 31,000 रुपीज। ये जो 31,000 रुपीज डेबिट में कम आ रहा है, इसको हम लोगों को गुडविल के नाम से दिखाना होगा। तो यहां लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये कैसे आएगा इसका अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर से आएगा। सर ये बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या है कि मैंने क्रेडिट में से डेबिट लेस किया और जो बच गया अमाउंट उसे बैलेंसिंग फिगर कहा, और उसको हम लोग गुडविल के नाम से दिखाएंगे यहां पर, और वो अमाउंट आएगा आपके पास में 31,000। तो यहां पर बच्चों हमने एक चीज देखी कि जब भी हमने ओपनिंग एंट्री करनी है तो सारी एसेट्स को हमको डेबिट करना होगा और जो भी लायबिलिटीज है उन सबको क्रेडिट करना होगा। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में हमको ये करना है कि हमको डेबिट के अमाउंट को ऐड करना है और क्रेडिट के अमाउंट को ऐड करना है, और अगर डेबिट का अमाउंट जो है अगर वहां पर कमी आती है तो उसे गुडविल अकाउंट खोलकर उसको कंप्लीट हमको करना होगा। दूसरा केस अब जो बनाता हूं उस केस में क्या होगा बच्चों, जैसा मान लीजिए कि इस पूरे क्वेश्चन में उसने मेरे को कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया, और ऐसा मानकर चलते हैं कि ये अमाउंट हमारे पास में गिवन नहीं है और हमें अब इसकी एंट्री पास करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो बच्चों अब देखते हैं, यहां पर हम लोग यहां लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री हमको सेम तरीके से पास करनी है, बस मैंने इसमें एक हल्का सा चेंज ये कर दिया कि कैपिटल के अमाउंट को मैंने गायब कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो कैश अकाउंट कितने रुपए का था, 8,000 रुपए का था, तो यहां पर लिखा मैंने 8,000 रुपीज। उसके बाद मेरे पास बैंक अकाउंट है, तो मैंने लिखा यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट किया मैंने यहां पर, वो कितने रुपए का था, वो 20,000 रुपीज का था, तो यहां पर 20,000 रुपीज आ गए। इसके बाद में क्या था, स्टॉक था 54,000 रुपीज का, तो स्टॉक लिख देंगे यहां पे हम लोग 54,000 रुपीज का स्टॉक अकाउंट डेबिट, और यहां हो जाएगा 54,000। इसके अलावा फिर क्या था हमारे पास में, डेटर्स अकाउंट था 47,000 रुपीज का, तो यहां पर हो जाएगा डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और वो है हमारे पास में 47,000 रुपीज। इसके अलावा आगे बात करें तो मशीनरी हमारे पास है 60,000 रुपीज की, तो यहां हो जाएगा मशीनरी
अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारे पास में 60,000 रुपीज़ का, दैट्स इट। और उसने जो मेरे को दे रखा है वो दे रखा है क्रेडिटर्स दे रखा है लायबिलिटी के अंदर, तो उसको हमको क्या करना है, यहाँ पर क्रेडिट कर देना है। और क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं, 20,000 रुपीज़ के हैं, राइट। अब 20,000 रुपीज़ के हैं तो इसको हमको कहाँ दिखाना पड़ेगा, क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो गया 20,000 रुपीज़, दैट्स इट। ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है ना। अब हमें क्या करना है, डेबिट को ऐड करना है और क्रेडिट को लेस करना है। तो यहां पर हमको साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट यहां पर कम है। तो अगर क्रेडिट में कमी पड़े ओपनिंग एंट्रीज के अंदर तो उसे हमें कैपिटल के नाम से दिखाना होता है। तो यहां आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट और ये आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट इसमें आपके पास में आएगा, दैट्स इट। ये हमको ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं कितने रुपए का अमाउंट आएगा। 8,000 प्लस 20,000 प्लस 54,000 प्लस 47,000 प्लस 60,000, 1,89,000 में से लेस करेंगे हम लोग 20,000 तो आएगा 1,69,000। तो जो आपकी कैपिटल है यहाँ पर वो 1,69,000 बन जाएगी, जो सिचुएशन हमने यहां पर अप्लाई की है। तो बच्चों आई बिलीव कि जो ओपनिंग एंट्रीज होती है उसकी अकाउंटिंग यानी उसकी एंट्री यानी उसकी जर्नल हमको किस तरीके से करनी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आज की है क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अकाउंट्स के 4 चिपकू के साथ में। ये 4 चिपकू बड़े खतरनाक है और बहुत परेशान करते हैं, राइट। तो तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अकाउंट्स पढ़ते रहिए।